हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 14th लेक्चर ऑन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें पाइप ओपन एट बोथ एंड पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इसकी हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस क्वेश्चन, देयर इज वन स्मॉल टॉपिक विच इज रिलेटेड विथ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ये लेकिन डायरेक्टली सिलेबस में नहीं दिया है, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीईटी में पूछे जाते हैं, इसलिए उसको समझ लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है रेजोनेंस ट्यूब। क्या नाम है? रेजोनेंस ट्यूब। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, इट वर्क्स अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है? जब किसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का सिस्टम के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाता है, तो जो आपकी सिस्टम है इट वाइब्रेट्स विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दैट इज नोन एज रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस ट्यूब कैसे काम करती है, कैसे दिखती है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ये एक ट्यूब होती है विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स लाइक दिस। तो यहाँ पर मैं एक ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आराम से इसको समझते हैं। सपोज दिस इज अ ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ एंड। ठीक है, इसको ना यहाँ बाहर स्टैंड से ऐसे अटैच करके लगते हैं, और ये जो पर्टिकुलर स्टैंड है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ताकि हमारी ये जो ट्यूब है इसे हम ऊपर या नीचे क्या कर सके, मूव कर सके। एनीवे, अब हालांकि यहाँ पर मैं स्टैंड नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बट होता है। सेकंडली, इस पर्टिकुलर ट्यूब को हम इंसर्ट करते हैं एक लार्ज डायमीटर वाले दूसरे ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैं एक दूसरी ट्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, और ये जो ट्यूब है, दिस ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड। एक्सटर्नल ट्यूब इज क्लोज्ड एट वन एंड। अच्छा, इसको क्लोज क्यों करते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम लिक्विड फिल करेंगे, वाटर वगैरह उसको अंदर फिल कर देते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ तक मैंने इसमें वाटर भर दिया है टू दिस पॉइंट। ठीक है, वाटर के सरफेस को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। बेसिकली दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। और एक बार ये जो हमारी ट्यूब है, ये हमारी जो ट्यूब है, वो जब इस पर्टिकुलर वाटर सरफेस के अंदर, वाटर के अंदर हम डिप करेंगे, तो आप देखोगे कि ये जो पहले टोटल ओपन ट्यूब थी, अब वो इट विल एक्ट लाइक अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड। ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड क्यों? क्योंकि ट्यूब का जो अपर पार्ट है वहां पे एयर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो लोअर पार्ट है जो इमर्स्ड हुआ है इस पर्टिकुलर लिक्विड में, वो एक डेंसर मीडियम की तरह काम करता है। और यहाँ पे अगर एयर के वाइब्रेशंस में इस पर्टिकुलर ट्यूब से पास करवाऊंगा, दोज वाइब्रेशन विल बी पासिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम इनटू डेंसर मीडियम, जो कि सिनारियो होता है हमारा एक ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड या पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में। यहाँ पर हमने देखा था कि जब एयर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही होती है, तो कंप्रेशन यूज्ड टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक एज अ कंप्रेशन, और रेयर फैक्शन की ही तरह रिफ्लेक्ट होते थे। तो सेम फिनोमेना हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस ट्यूब का भी सरफेस जो इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है उसे मैं ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है आपको समझ में आ रही होगी। नाउ, अब इसे रेजोनेंस ट्यूब क्यों बोलते हैं? तो जैसे मैंने कहा, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता, फिलहाल अननोन है इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। अगर मान लीजिए मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाकर इस रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर लेकर आऊं, और यहाँ पर इस रेजोनेंस ट्यूब की जो लेंथ है विच इज अबव द वाटर सरफेस, वो एक सर्टन लेवल तक मैनेज करूं, तो मुझे एक बड़ा सा साउंड सुनाई देता है। और ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि the frequency of tuning fork has been matched with the frequency of vibrating air column inside of this closed pipe, and that's why resonance takes place. Okay, और इस तरीके से हम unknown frequency को पता कर सकते हैं। अब ये किया कैसे जाता है? तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास ये एक ट्यूनिंग फोर्क है। लेट्स से दिस इज अ ट्यूनिंग फोर्क। इसकी फ्रीक्वेंसी है NF। इसे क्या करूंगा, मैं वाइब्रेट करवाऊंगा, और वाइब्रेट करवा के इस रेजोनेंस ट्यूब के पास लेकर आऊंगा। शुरुआत में हम क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर रेजोनेंस ट्यूब है, इसका जो अपर एंड है इट विल बी
नियर टू द वाटर सरफेस, मतलब इस पर्टिकुलर रेजोनेंस ट्यूब को हम पूरा अंदर लेके जाएंगे और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर रखेंगे एंड साइमल्टेनियसली मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाकर इसके ऊपर लेकर आऊंगा। फिर हम क्या करते हैं, धीरे 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 ये जो अपर एंड है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, मतलब ये रेजोनेंस ट्यूब जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मैं मूव करवा रहा हूँ, जिसके कारण लेंथ जो है एयर कॉलम की इनसाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजोनेंस ट्यूब गोज ऑन इंक्रीजिंग एट वन पर्टिकुलर लेंथ, मतलब इस अपर एंड से लेकर तो वाटर के सरफेस तक एट दिस वन पर्टिकुलर लेंथ आप देखोगे कि रेजोनेंस रीच होता है, मतलब इस पर्टिकुलर रेजोनेंस ट्यूब में जो वाटर सरफेस है वहां पर नोड फॉर्म होता है, वहां पर क्या फॉर्म होगा, नोड, और जो अपर एंड है वहां पर क्या फॉर्म होता है, ओपन एंड, ओपन एंड पर एंटी नोड फॉर्म होता है, और इस कारण हम बोल सकते हैं कि भैया दिस पर्टिकुलर रेजोनेंस ट्यूब इज एक्टिंग लाइक अ क्लोज पाइप वाइब्रेटिंग एट इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो आप एक तरीके से रेजोनेंस ट्यूब की उस फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, V/4 टाइम्स ऑफ एल, ये फॉर्मूला होता है। हम ये भी जानते हैं कि जब फंडामेंटल वाइब्रेशन के साथ अगर कोई क्लोज पाइप है तो वहां पे जो लैम्बडा होता है, दैट लैम्बडा इज एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। क्यों? बिकॉज लेंथ एक्ट्स एज अ λ/4, है ना, हाफ ही लूप बना है भैया इसके अंदर, हाफ लूप में लैम्बडा की वैल्यू हो जाती है λ/4, सो लेंथ इज एग्जैक्टली इक्वल टू λ/4 एंड दैट्स व्हाई लैम्बडा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ लेंथ, ये हमें पता है। नाउ जब मैंने कहा कि ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी विल मैच अप विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप विच इज माय रेजोनेंस ट्यूब हियर, सो आई कैन सिंपली राइट NF is equal to, fundamental frequency would be equal to V upon lambda, because V is nothing but n lambda. Now I can write NF is equal to V upon lambda की वैल्यू is 4 times of L. So ये फॉर्मूला हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप का। दूसरी भी केसेस पॉसिबल होते हैं, कौन से, मान लीजिए इस पाइप को आप और थोड़ा सा ऊपर लेकर गए और इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर अब थर्ड हार्मोनिक एक्टिवेट हो चुका है, मतलब यहाँ पे 1.5 लूप्स प्रेजेंट होंगे, किसके अंदर, इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर। तो क्या उस समय रेजोनेंस की तरह आवाज नहीं आएगा? बिल्कुल आवाज तो आता है, लेकिन यहाँ वहां पर उतना प्रोमिनेंट साउंड नहीं होता, साउंड बहुत कम होता है। सबसे ज्यादा बड़ा साउंड आपको कब सुनाई देगा? जब रेजोनेंस मिलेगा आपको, when frequency of tuning fork is matching with the frequency, fundamental frequency of this resonance tube, which is nothing but a closed pipe, where NF would be equal to V/4 times of L. दूसरा, अगर आपको साउंड की जो वेव है उसकी स्पीड पता करनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली V is equal to NF इंटू 4 टाइम्स ऑफ एल लिख सकते हो, या सिंपली n इंटू 4 टाइम्स ऑफ एल भी लिख सकते हो। बस इतना ही है, और कुछ है नहीं इसमें खास। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन से आगे आएंगे तब मैं आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को समझाने के साथ साथ इस कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करवा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। अब देखो, हमने ओपन पाइप और क्लोज पाइप में क्या क्या देखा था, हमने देखा था कि ओपन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है V/2 ऑफ L। क्लोज पाइप में द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4 टाइम्स द लेंथ। देन वी हैव सीन, अगर लेंथ सेम है ओपन पाइप की और क्लोज पाइप की, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इन इट्स फंडामेंटल मोड, ये भी हमने देखा था। साथ ही ओपन पाइप में हमने समझा था कि ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन केस ऑफ क्लोज पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। अगर मेरे पास पीथ नंबर का ओवरटोन है, पीथ ओवरटोन, दोनों ही केस में अगर पीथ नंबर ऑफ ओवरटोन है तो उस ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, मतलब रिस्पेक्टिव हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी अगर पता करनी है तो कैसे पता करते हैं? सो दैट पर्टिकुलर हार्मोनिक्स, लेट्स से nth हार्मोनिक्स विल बी एट योर पीथ ओवरटोन विच इज इक्वल टू, इन केस ऑफ ओपन पाइप P+1 लिख लेना है मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, एंड व्हेन इट कम्स टू क्लोज पाइप द nth harmonics which is related to pith overtone is given by twice of P+1 multiplied by fundamental frequency of closed pipe। जैसे मैं अगर कहूँ
कि ओपन पाइप के केस में फिफ्थ हार्मोनिक है, तो इसका मतलब है वो कौन से नंबर का ओवरटोन होगा, वो होगा फोर्थ नंबर का ओवरटोन, क्योंकि 4+1 ही क्या होता है, 5 होता है। अगर मैं कहूँ कि क्लोज पाइप के केस में थर्ड ओवरटोन चल रहा है, तो थर्ड ओवरटोन मतलब हुआ 3 × 2 6, 6+1 is 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्लोज पाइप है वो 7th हार्मोनिक में अभी वाइब्रेट हो रहा है। यही सारी बेसिक चीजें थी, इससे रिलेटेड काफी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अभी बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड प्रोड्यूसेस अ फंडामेंटल नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी गैमा दिया है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सपोज माई फ्रीक्वेंसी इज गैमा। कब, फंडामेंटल मोड में। पाइप कैसा है, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पर मैं लिखता हूँ NCP, दैट इज frequency in a fundamental mode for closed pipe is nothing but given as gamma here, which is V upon 4 times of length of closed pipe, length of closed pipe। आगे, the pipe is cut into two pipes of equal length। मान लो ये पहला पाइप है इस तरीके से, जिसकी लेंथ में ले रहा हूं कैपिटल L, राइट। इसको उन्होंने क्या किया है, कट किया है दो हिस्सों में। दो हिस्सों में कट करने के बाद इक्वल लेंथ में कट किया है, मतलब एक हिस्सा L/2, दूसरा हिस्सा भी क्या है, L/2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस कटे हुए पाइप का, वो बन गया है ओपन पाइप, और दूसरा जो पाइप है वो L/2 लेंथ का एक क्लोज्ड एंडेड पाइप है। ठीक, इतना हमें समझना पड़ेगा। तो दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स ओपन एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स क्लोज पाइप। नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड इन द टू पाइप्स आर, अब बहुत ईजी है भैया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन ओपन पाइप का फॉर्मूला होता है V अपॉन ट्वाइस ऑफ L, और क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला होता है V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L। देखो यहाँ पर जो लेंथ है वो L/2 हो गया, सो आई कैन राइट NOP इज इक्वल टू V अपॉन 2 × L/2, हाफ लेंथ बची है। और यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप वुड बी V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L/2 लिखना पड़ेगा। दिस 2 कैंसल, यहाँ पर 2 और ये बचेगा 2, सो वी कैन राइट NCP इज नथिंग बट V अपॉन ट्वाइस ऑफ L, एंड दिस इज NOP इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक, अब अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में हमें गैमा देकर रखा है, इसका मतलब है कि ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी और क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी हमें गैमा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बतानी है। अब देखो भैया, गैमा क्या होता है, गैमा इज V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक है, अब वो जो इनिशियल लेंथ है क्लोज पाइप की, उसे तो मैंने कैपिटल L कहा था, तो यहाँ पर V/L और V अपॉन ट्वाइस ऑफ L को गैमा के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ओपन पाइप, सो ओपन पाइप इज V/L। इसको क्या कर लेते हैं, न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिनोमिनेटर में इसको डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा इसके कारण, आई कैन राइट दिस एज 4 टाइम्स ऑफ V अपॉन 4 टाइम्स L, but V upon 4 times of L is what, gamma, so NOP is 4 times of gamma। ठीक है, वैसे ही क्लोज पाइप को अगर आप देखो, सो NCP सेकंड पार्ट, दिस इज V बाय ट्वाइस ऑफ L हियर। इसको भी अगर मैं ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मिलेगा मुझे 2 टाइम्स ऑफ V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L, एंड ऑब्वियसली दिस वुड बी 2 टाइम्स ऑफ गैमा। तो ओपन पाइप जो है वो 4 टाइम्स ऑफ गैमा है, और जो क्लोज पाइप है वो 2 टाइम्स ऑफ गैमा है, एंड हियर इज द ओनली ऑप्शन D, जहां पर 2 गैमा होगा फॉर क्लोज पाइप, 4 गैमा होगा फॉर ओपन पाइप। लेट्स मूव अहेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। द वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग फिगर्स। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ NA with respect to NB, with respect to NC, with respect to ND is। देखिए ये जो 4 पाइप हमें देकर रखे हैं, इन्हें अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो, सो 2 जो पाइप्स है वो ओपन पाइप्स है, और बाकी बचे हुए B एंड D, ये जो 2 पाइप है वो क्लोज पाइप है, क्लोज एंडेड पाइप है। और हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा है विथ रिगार्ड टू पाइप A, पाइप B, पाइप C एंड पाइप D। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। अगर जो पहला पाइप है ये A वाला, जिसकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने क्या देकर रखी है, NA, यहाँ पर जब एयर कॉलम वाइब्रेट हुआ होगा तो उसकी सर्टन स्पीड रही होगी, वही स्पीड B से पास होने वाले एयर कॉलम की रही होगी, C और D के लिए भी रही होगी। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, V इज इक्वल टू N लैम्बडा, V इज इक्वल टू N लैम्बडा। सो N इज वॉट, V अपॉन लैम्बडा। यहाँ पर V सभी पाइप में सेम रहेगा, लेकिन लैम्बडा जो है वो अलग अलग पाइप के लिए अलग अलग आएगा।
अब अगर मैं पहले पाइप की बात करूं, यहाँ पे पहले पाइप की बात करूं तो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ पाइप क्या रहेगी? सो वी कैन सी हियर देयर आर टू लूप्स ओनली इनटू द फर्स्ट पाइप, दो लूप से मिलकर बनता है एक वेव लेंथ, तो इसका मतलब है एल की वैल्यू इज एग्जैक्टली इक्वल टू लैम्बडा फॉर दिस पर्टिकुलर पाइप. सो आई कैन राइट लैम्बडा ए इज नथिंग बट एल. तो एन क्या हो जाएगा? एन वुड बी वी बाई एल. ये हो गया हमारा पहला केस. चलो सेकंड पर आते हैं. सेकंड में क्या दिया है? इफ यू सी केयरफुली, बी जो पाइप है इट इज क्लोज्ड एट वन एंड. ओके, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एन बी लिखेंगे. द फ्रीक्वेंसी विल बी रिटन एज एन बी. देन यू हैव टू ऑब्जर्व विच ऑसिलेशन इज गोइंग ऑन और विच हार्मोनिक इज प्रेजेंट हियर. सो हम जानते हैं क्लोज पाइप के केस में ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे वन एंड हाफ लूप बना होगा, तो इसका मतलब ये थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट हो रहा है. चलो फिर से v इज इक्वल टू एन लैम्बडा का फॉर्मूला यूज करेंगे. यहाँ पर n की वैल्यू मैं लिखूंगा एन बी. सो एन बी इज नथिंग बट v अपॉन लैम्बडा, जिसे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. सो एन बी दूसरे पेन से लिख लेता हूँ. एन बी इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा इन पाइप बी. चलेगा. नाउ इफ यू सी केयरफुली, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाउ मेनी लूप्स आर देयर? वन एंड हाफ लूप आर देयर. तो लैम्बडा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी? इफ यू सी केयरफुली, दिस लेंथ एल इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा. देयरफॉर लैम्बडा वुड बी 4l/3. सो अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करूँ, दैट लैम्बडा बी इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ एल डिवाइडेड बाय 3. तो आप एन बी को लिख सकते हो, एन बी इज v अपॉन दिस इज 4l और 3 से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है. ये हो गया भैया हमारा इक्वेशन नंबर 2. चलिए इक्वेशन नंबर 3 पे लौटते हैं. थर्ड पाइप की फ्रीक्वेंसी है एन सी विच वुड बी रिटर्न एज वी अपॉन लैम्बडा इन पाइप सी. अब लैम्बडा इन पाइप सी देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कितने लूप बन रहे हैं? हाफ लूप बना, सॉरी वन लूप बना है एंड द पाइप इज वाइब्रेटिंग विथ इट्स फंडामेंटल frequency. So I can write L is equal to lambda by 2. So lambda would be nothing but 2 times of L. So simply here the lambda C is nothing but 2 times of L. Therefore NC would be equal to V upon 2 times of L, length of pipe. And fourth क्या बचा है हमारे पास? That is again closed pipe, जिसको मैं ND लिख रहा हूँ, which would be V upon lambda D. And if you can clearly see here, L is nothing but lambda by 4. So lambda would be 4 times of L. तो डायरेक्टली आप इसको लिख लेंगे V upon 4 times of L and this is my equation number 4. पहले ऊपर वाला है इक्वेशन नंबर 3. अब यहाँ पर सारे फ्रीक्वेंसीज हमारे पास है. चलो उसका रेशो निकाल लेते हैं. तो कैसे निकालेंगे रेशो? बहुत ईजी है. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए Na is to Nb is to Nc is to Nd. Na कितना आया है भैया? V by L, right? This is V by L. Nb is 3/4 times of V by L. Nc is 1/2 times of V by L. And lastly 1/4 times of V by L. अगर आप इन्हें ध्यान से देखोगे तो V by L सभी में कॉमन है, तो मैं इसको कैंसिल कर लूंगा. चलो नेक्स्ट पेज पे लेकर जाता हूं. Na is to Nb is to Nc is to Nd कितना आया था भैया? V by L 3/4 times of V by L, 1/2 times of V by L and 1/4 times of V by L. ठीक है, हमने V by L सबको अगर कैंसिल कर दिया तो क्या बचता है मेरे पास? 1 is to 3/4 is to 1/2 is to 1/4. अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं और आप देखोगे कि 4 इज एन एलसीएम विथ रिगार्ड टू डिनोमिनेटर. तो ऊपर अगर मैं सारों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 4 is to 3 into 4, 4 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2 और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1. सो 4 is to 3 is to 2 is to 1 and it should be my answer. 4 is to 3 is to 2 is to 1. So which is the, yes, option B. So option B is the करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. A pipe open at both ends produces a sound note of frequency N1. So एक पाइप है which is open at both end, वो जब साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है N1. When the pipe is kept with 3/4 of its length in the water, मतलब अगर इसी पाइप को
3/4 ऑफ इट्स लेंथ इफ इट इज केप्ट इन वाटर लाइक दिस। सो सपोज दिस इज अ पाइप, इसको हमने वाटर में रखा है और 3/4 ऑफ द लेंथ कहाँ रखी है, 3/4 ऑफ इट्स लेंथ इन वाटर। तो ऊपर कितनी बची है, 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। अगर पहले की लेंथ एल रही होगी तो जो लेंथ एयर में है विच इज 1/4 टाइम्स ऑफ एल। इट प्रोड्यूसेस अ साउंड नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी N2। तो इतने 1/4 लेंथ के साथ जो फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई दे रही है वो है N2। जब पूरी लेंथ थी तब फ्रीक्वेंसी कितनी थी, N1। हमें पूछा है N1/N2 का रेशो। हम जानते हैं भैया, सबसे पहले ये जो पहला पाइप है ये ओपन टाइप का है और दूसरा जो पाइप हो गया वो उसका नेचर हो गया क्लोज पाइप नेचर हो गया, रेजोनेंस ट्यूब जैसा। अब हमें फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा है N1/N2। सो बेसिकली इट इज द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप टू द फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ क्लोज पाइप। चलेगा। नाउ फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप क्या होता है, V/2 ऑफ L। सो उसे मैं लिख रहा हूँ V/2 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ क्लोज पाइप क्या होता है, सो इट इज V/4 टाइम्स ऑफ लेंथ। अब यहाँ पर लेंथ कितनी है क्लोज पाइप की, इट इज 1/4 टाइम्स ऑफ लेंथ। सो इट इज एक्चुअली L/4। 4 कैंसल, तो यहाँ पर देखिए L कैंसल, V कैंसल, क्या बचा है मेरे पास, दिस इज ऊपर बचा था 1/2 और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ कैंसिल हो गया। सो इसका मतलब है N1/N2 का जो रेशो है वो कितना आया है, 1/2, विच इज माई ऑप्शन डी हियर। चलेगा, लेट्स मूव अहेड। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द लेंथ ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अनदर क्लोज पाइप हैविंग सेम डायमीटर। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले ये ओपन पाइप है, इसकी लेंथ को मैं LOP लिख रहा हूं। वो कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ अनदर क्लोज पाइप। तो यहां पर अगर मैं एक दूसरा क्लोज पाइप लेता हूं तो उसके लेंथ का ट्वाइस हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओपन पाइप का लेंथ देखने को मिल रहा है। सो दिस इज लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, दिस इज लेंथ ऑफ ओपन पाइप। नाउ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप इज 100 हर्ट्ज। सो NOP इज इक्वल टू लेट्स से 100 हर्ट्ज। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, उन्होंने बोला है फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप। अब देखो सबसे पहली बात, ओपन पाइप का अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूं तो फॉर्मूला क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए, V/2 ऑफ L, ट्वाइस ऑफ L किसकी लेंथ, ओपन पाइप की लेंथ। अगर मैं इसको क्लोज पाइप के लेंथ में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा V/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप विच इज नथिंग but V/4 times the length of closed pipe. Now we know this formula belongs to fundamental frequency of closed pipe. मतलब ये जो फॉर्मूला, ये जो वैल्यू है 100 हर्ट्ज, this value is also applicable for fundamental frequency of closed pipe having length half that of ओपन पाइप। और हमें वैसे भी पता है अगर सेम लेंथ रही होती तो ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी हो 2 टाइम्स ऑफ क्लोज पाइप होती है, यहाँ पे उल्टा हो गया। ठीक है, चलो अब देखो हमें पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक इन क्लोज पाइप। तो जो फिफ्थ हार्मोनिक होता है इन केस ऑफ क्लोज पाइप इज 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप विच इज 5 इंटू 100 हर्ट्ज, क्योंकि यही 100 हर्ट्ज की वैल्यू क्लोज पाइप के लिए भी अप्लाई होगी, राइट। सो 5 into 100 is what? 500 and 500 hertz. So which option is there? Option A is the correct option. चलो आगे बढ़ते हैं। For an open organ pipe, 3 successive resonant frequencies are 200 hertz, 300 hertz and 400 hertz. तो सबसे पहले ओपन पाइप की बात चल रही है, ठीक। 3 सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दी है, ये नहीं बताया है कौन से नंबर का हार्मोनिक है, कोई भी हार्मोनिक हो सकता है। मान लीजिए nth नंबर का जो हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी हमें देकर रखी है 200 हर्ट्ज। देन n+1 नंबर का जो हार्मोनिक्स है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी फिर 300 हर्ट्ज। और n+2 नंबर का जो हार्मोनिक है उसकी फ्रीक्वेंसी है भैया 400 हर्ट्ज। तो जब मैंने आपको ओपन पाइप और क्लोज पाइप पढ़ाया था वहां पे बताया था कि अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता करना है फ्रॉम द गिवन नंबर ऑफ हार्मोनिक्स तो क्या करने का, सक्सेसिव जो हार्मोनिक है, जैसे फॉर एग्जांपल n+1 नंबर का हार्मोनिक्स और उसका प्रीवियस है nth हार्मोनिक्स, इनके फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस देख लेने का, वो डिफरेंस ही हो जाता है आपका फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप, और अगर क्लोज पाइप रहा तो डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर लेने का। फिलहाल यहाँ पर ओपन पाइप दिया है, सो ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करनी होगी तो दैट वुड बी n+1 हार्मोनिक माइनस nth हार्मोनिक हम कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले तो आगे पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ पाइप इज, हमें पूछा है उस पर्टिकुलर पाइप की लेंथ। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे लेंथ, अगर हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तो हम स्पीड की हेल्प से, ऑलरेडी हमें स्पीड देकर रखी है, लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट। सो हियर इट इज 300 माइनस 200 दैट इज 100 हर्ट्ज। लिखने की भी जरूरत नहीं है, हमें देखकर ही पता चल जाता है। अब वी नो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ओपन पाइप इज स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द लेंथ। तो भैया लेंथ हो जाएगी v/2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब v कितना दिया है, 330 दिया है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 दैट इज 200, सो विच वुड बी 33 डिवाइडेड बाय 20। नाउ 33 डिवाइड बाय 20 को आप सॉल्व करो तो इसको मैं लिख सकता हूँ भैया 3.3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, देन वी विल हैव 1 3, 6 2 जा 12, राइट, यस, देन वी हैव 1 अगेन 0 2 5, सो 1.65 मीटर जो है वो लेंथ रहेगी, विच इज 1.6 मीटर इज द लेंथ ऑफ पाइप। चलेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, देन थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज हायर इन फ्रीक्वेंसी बाय 150 हर्ट्ज देन सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड पाइप विल बी, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं, फिर से एक बार मैं पढ़ रहा हूं। क्या बोला है उन्होंने, व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, सबसे पहले तो पाइप ओपन था, ऐसे हमारा पाइप ओपन था, फिर उन्होंने बोला कि इसको मान लो क्लोज कर दिया मैंने एक एंड से। व्हेन ओपन पाइप इज क्लोज फ्रॉम वन एंड, देन थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, इसका थर्ड ओवरटोन ऑफ किसका, क्लोज पाइप, is higher in frequency by 150 hertz than second overtone of open pipe। तो अगर मैं इसको लिखूं तो इट कैन बी second overtone of open pipe plus 150 hertz, ये वो हमसे कहना चाह रहे हैं। फिर आगे जाते हैं, बोला है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन एंड पाइप, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे जो गिवन डेटा दिया है उससे आगे बढ़ेंगे। हम जानते हैं भैया थर्ड ओवरटोन इन क्लोज पाइप कौन से नंबर का हार्मोनिक होगा, तो अगर मैं ओवरटोन को P लिखता हूं सो आई कैन राइट 2P + 1 नंबर का हार्मोनिक होगा, विच इज 3 × 2 इज 6, 6 + 1 इज 7, तो 7th हार्मोनिक चल रहा है किसका, क्लोज पाइप का। तो आई एम राइटिंग दिस एज 7 टाइम्स ऑफ NCP इज इक्वल टू सेकंड ओवरटोन इन ओपन पाइप। तो सेकंड ओवरटोन इन ओपन पाइप क्या होता है, P + 1 नंबर का हार्मोनिक, दैट इज थर्ड हार्मोनिक। तो आई कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप प्लस 150। ठीक है, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। हमें क्या निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो 7 × V/V ये होता है 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू 3 × V/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप प्लस 150, ऐसे में लिख सकता हूं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो आई कैन राइट 7/4 टाइम्स ऑफ V/L माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ V/L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 150। अब ये काम कर लेता हूं मैं यहाँ पे, मुझे चूंकि ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होता है V/2 टाइम्स ऑफ L, तो यहाँ इसको मैं लिख लेता हूँ 7/2 बचेगा V/2 टाइम्स ऑफ L, और यहाँ पे -3 अलग लिख लूंगा तो ये बचेगा V/2 टाइम्स ऑफ L, दैट विल रिप्रेजेंट्स माय वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप। सो दिस वुड बी 7/2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप माइनस 3 × फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू 150। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 7/2 में से अगर मैं 3 को माइनस कर लूंगा, हाउ मच इट वुड बी, सो यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ NOP इंटू 7/2 - 3, सो 3 × 2 1/2, हाफ बचेगा, यस, ओनली 1/2 इज इक्वल टू 150। सो NOP वुड बी 150 × 2 दैट इज 300 hertz. So NOP is how much, 300 hertz. So B option is the
करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है, हम क्या इसको है थोड़ा स्लोली करते जा रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग सकता है, बट अदरवाइज दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट विद इन फ्यू सेकेंड्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन अ रेजोनेंस ट्यूब open at one end, the end correction is 1.2 centimeter. If the distance between the first node and the open end of the tube is 16 centimeter, the next resonating length will be। सबसे पहली बात, रेजोनेंस ट्यूब का प्रॉब्लम है, ये जो कॉन्सेप्ट है हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही देखा था। दूसरी चीज, रेजोनेटिंग लेंथ क्या होता है, तो जो आपका रेजोनेंस ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होती है, एयर वाइब्रेट होती है, तो यहाँ पर जो फिजिकल लेंथ ऑफ ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, एयर है, उसी लेंथ को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग लेंथ। ठीक है, यहां पर रेजोनेटिंग लेंथ में एंड करेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता, ये आपको नोट करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को डायग्राम के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लेट्स से दिस इज माय रेजोनेंस ट्यूब, इस तरीके से मैंने एक रेजोनेंस ट्यूब ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जहां पर एंटी नोड बनते हैं वहां से लेकर पाइप की जो फिजिकल ओपनिंग होती है वहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एंड करेक्शन। और यहाँ पे जहाँ पे भी लिक्विड की लेवल होगी वहां पे नोड बनता है, ऊपर मैंने एंटी नोड निकाल कर दिखाया आपको। एंटी नोड से नोड तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। और हमें दिया है लेंथ बिटवीन नोड एंड द ओपन एंड ऑफ द पाइप, दैट इज स्मॉल एल, विच इज हाउ मच, विच इज 16 सेंटीमीटर। एंड करेक्शन की वैल्यू दी है 1.2 सेंटीमीटर। तो जो टोटल लेंथ है वाइब्रेटिंग एयर कॉलम का, जिसे अगर मैं कैपिटल एल लिखता हूं, सो कैपिटल एल होता है फिजिकल लेंथ प्लस एंड करेक्शन, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 1.2, दैट इज हाउ मच, दैट इज 17.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं लैम्बडा के टर्म्स में देखूं तो हम जानते हैं जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम है यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में, दिस रिप्रेजेंट्स लैम्बडा बाय 4। तो क्या मैं लैम्बडा को 4 टाइम्स ऑफ एल लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, यहां तक की बात आ गई समझ में। आगे वो क्या बोल रहे हैं, द नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ विल बी। नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ मतलब अब जो हमारा पाइप है उसको हमने थोड़ा ऊपर उठाया है तो लिक्विड की लेवल नीचे गई होगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हार्मोनिक आएगा तब हमें नेक्स्ट रेजोनेंस दिखाई देगा। नेक्स्ट हार्मोनिक कौन सा होगा फंडामेंटल के बाद, तो ये एक पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, तो यहाँ पर हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक होगा। कौन सा हार्मोनिक? थर्ड हार्मोनिक होगा क्लोज पाइप का, जहां पर हमें नेक्स्ट रेजोनेंस दिखाई देगा। अब थर्ड हार्मोनिक के केस में कितने नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं उस पर्टिकुलर पाइप के अंदर, तो 1.5। 3 का हाफ होता है 1.5, तो 1.5 लूप बनेंगे। तो हाफ लूप तो मैंने एंटी नोड के पास ही निकाल लिया है और बचा है ये एक सिंगल लूप। चलेगा। अब देखो इस केस में जो पाइप की वाइब्रेटिंग एयर की लेंथ है उसको अगर मैं एल डैश लिखता हूं, सो एल डैश कितना आएगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, सो दैट वुड बी 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। 3/4 ऑफ लैम्बडा आएगा ना। हमारे पास कितना लूप बने हैं, 1.5 लूप, दैट रिप्रेजेंट्स 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आई गेट 3/4 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। कितना है हमारा, लैम्बडा इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल एल, सो 4 इंटू इनिशियल लेंथ कितना है 17.2 सेंटीमीटर। तो 4 कैंसल, 17.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6.7, 7 इंटू 3 21, दिस इज 1, वी हैव 2, 3 1 3 प्लस 2 इज 5, सो 51.6 सेंटीमीटर। ये क्या है, एल डैश है। ठीक, दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम वाइब्रेटेड इनसाइड द पाइप राइट फ्रॉम एंटी नोड टू नोड। हमें क्या पूछा है, रेजोनेटिंग लेंथ। रेजोनेटिंग लेंथ जो होती है वो हमेशा फिजिकल लेंथ होती है पाइप की, उसमें हम एंड करेक्शन काउंट नहीं करते हैं। और अगर मैं एंड करेक्शन काउंट नहीं करता हूं तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ मतलब थर्ड हार्मोनिक पर जो हमें लेंथ मिलेगी उस वो क्या आ जाएगी, दैट वुड बी 51.6 माइनस, मतलब एल डैश माइनस एंड करेक्शन। सो 51.6 माइनस 1.2, दैट इज हाउ मच इट वुड बी, 50.4, यस 50.4 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन सी हियर। चलेगा, लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है क्वेश्चन, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज डिप्ड इन अ वाटर एट वन एंड such that second overtone of vibrating air column is resonating with the tuning fork of frequency 330 Hz. The length of pipe immersed in the water is। देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेजोनेंस ट्यूब से जुड़ा। हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम के फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लो ये ओपन पाइप है जिसको मैंने कहाँ रखा था,
इसको हमने लिक्विड में डिप किया है, तो इनिशियल जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर, इनिशियल लेंथ, या फिर आप कह सकते हो इस ओपन पाइप की टोटल लेंथ। नाउ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द वाटर, उसने क्या किया है, रेजोनेंस प्रोड्यूस किया है। उन्होंने कहा है कि व्हेन इट इज डिप्ड इन वाटर एट वन एंड सच दैट सेकंड ओवरटोन ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। अब भैया एयर कॉलम जब वाइब्रेट करेगा इसके अंदर, तो वो एक पाइप क्लोज्ड एट वन एंड की तरह काम करेगा, और पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में ये अगर मैं ऊपर की लेंथ को लेंथ इन एयर लिख रहा हूँ, लेंथ इन एयर लिख रहा हूँ, तो जो लेंथ इमर्स हुई है वाटर में वो हो गई लेंथ इन वाटर। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि सेकंड ओवरटोन ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम रेजोनेटिंग विद ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज। अब सेकंड ओवरटोन इन क्लोज पाइप क्या होता है, सो अगर मैं P इज इक्वल टू टी लिख रहा हूँ विच इज माई ओवरटोन, सो हम जानते हैं कौन से नंबर का हार्मोनिक्स है, ये अगर हमें पता करना है तो हम लिखते हैं 2P + 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2 इज 4, 4 + 1 इज 5, तो दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक्स इन केस ऑफ closed pipe. This is fifth harmonic in case of closed pipe, which is resonating with a tuning fork of frequency 330 hertz. मतलब fifth times NCP is exactly equal to 330 hertz. ठीक, अब 5 into फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप क्या होता है, V/4 टाइम्स ऑफ लेंथ, और दिस इज द लेंथ इन एयर इज नथिंग बट 330 हर्ट्स। अब देखो हमें लेंथ इन एयर निकालना है, V की वैल्यू देकर रखी है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330, तो ये V हो गया 330, 330 330 कैंसल, लेंथ ऑफ एयर अगर मैं लेफ्ट से राइट में शिफ्ट कर लूँ डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो हमारे पास बचेगा 5/4, सो आई कैन राइट हियर लेंथ ऑफ एयर इज नथिंग बट 5/4 मीटर। ठीक है, हमें पूछा क्या है, द लेंथ ऑफ पाइप इमर्स्ड इन वाटर, मतलब लेंथ ऑफ वाटर के अंदर जो पाइप पड़ा है उसकी लेंथ पूछी है, तो दैट वुड बी लेंथ इन वाटर वुड बी टोटल लेंथ माइनस लेंथ इन एयर। सो टोटल लेंथ कितना है भैया 1.5, लेंथ इन एयर कितना है 5/4, 1.5 × 4 इज 6, 6 - 5 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1/4 विच इज 0.25, 0.25 ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, क्योंकि स्पीड हमने किस में ली है ऊपर, मीटर पर सेकंड में। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ an organ pipe P1 closed at one end has vibrating air column in its fundamental mode। तो यहाँ पर मैं एक क्लोज पाइप ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ क्लोज पाइप, इट इज कॉल्ड एज पाइप 1, इसके लेंथ को हम लिख लेते हैं LCP, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, हैज अ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन इट्स फंडामेंटल मोड, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई NCP। एंड आगे क्या बोला है, अनदर पाइप P2 ओपन एट बोथ एंड, तो एक दूसरा पाइप में ले रहा हूं, दिस इज पाइप P2 विच इज ओपन एट बोथ एंड, सो इसकी जो लेंथ हो गई दिस इज LOP, वाइब्रेटिंग हैज वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इन सेकंड ओवरटोन, तो ये जो पर्टिकुलर ओपन पाइप है वो सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट हो रहा है, मतलब इसका थर्ड हार्मोनिक्स चल रहा होगा, सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक्स विच इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, आर इन रेजोनेंस विद अ गिवन ट्यूनिंग फोर्क, मतलब अगर मेरे पास कोई एक ऐसा ट्यूनिंग फोर्क है इस तरीके से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, और वो फ्रीक्वेंसी इक्वल है थर्ड हार्मोनिक ऑफ ओपन पाइप की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज थर्ड हार्मोनिक्स ऑफ ओपन पाइप, सो यस NCP इज नथिंग बट 3 टाइम्स ऑफ NOP। चलेगा, आगे क्या बोला है उन्होंने, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पाइप 1 टू दैट ऑफ पाइप 2। अब रेशियो ऑफ लेंथ लेना है तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो NCP और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज पाइप इज V/4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप, इट इज इक्वल टू 3 × V/2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ओपन पाइप। वी हैव बीन आस्क्ड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पाइप 1 to पाइप 2, पाइप 1 इज क्लोज पाइप, सो आई एम सिंपली डूइंग हियर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 नीचे आएगा तो दैट वुड बी 6, सो 1/6 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्लोज पाइप डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ओपन पाइप, एंड दस 1/6 इज माय फाइनल रेशियो, सो आंसर वुड बी ऑप्शन बी हियर। ठीक है, यहाँ पर मैं लेंथ ऑफ क्लोज पाइप ओपन पाइप ऐसे सेपरेटली मेंशन कर रहा हूँ, आप L1 L2 भी डायरेक्टली लिख सकते हो। चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ
द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L अंडर टेंशन इज इन रेजोनेंस विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप ऑफ सेम लेंथ। देखो एक स्ट्रेच यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ है L, ठीक है, ऑफ लेंथ L इज अंडर टेंशन इज इन रेजोनेंस विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। तो यहां पर एक क्लोज पाइप में ले रहा हूं जिसकी लेंथ स्ट्रिंग के लेंथ जितनी है और ये वाइब्रेट हो रहा है इन इट्स फंडामेंटल मोड। सो आई कैन राइट दिस एज एनसीपी। जो एनसीपी है या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप है, उसकी फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। उन्होंने बोला ही है स्ट्रेच यूनिफॉर्म स्ट्रिंग अंडर टेंशन इज इन रेजोनेंस विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आगे क्या बोला है, इफ द टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 8 न्यूटन इट इज इन रेजोनेंस विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द सेम क्लोज पाइप। अगर मैं टेंशन को, मान लीजिए इनिशियली टेंशन T था, बाद में टेंशन को बढ़ाकर T डैश कर रहा हूं T प्लस 8 न्यूटन, तब वो बोल रहे हैं द वायर इज इन रेजोनेंस विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द सेम क्लोज पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन, इसको मैं लिख लेता हूं NS2, दिस फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप इज थर्ड हार्मोनिक्स, सो 3 टाइम्स ऑफ NCP, थर्ड हार्मोनिक्स ऑफ क्लोज पाइप में लिख सकता हूं। पूछा है द इनिशियल टेंशन इन द वायर इज, इनिशियल टेंशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए पहले कंडीशन पर अपन जाते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज 1/2 ऑफ L अंडर रूट ऑफ T अपॉन लीनियर मास डेंसिटी M विच इज इक्वल टू V अपॉन NCP क्या होगा, V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। ठीक, लेंथ दोनों में ही सेम है तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो V की वैल्यू क्या आ गई, V की वैल्यू इज 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब आते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या दी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप दैट इज थर्ड हार्मोनिक। कब, अगर टेंशन की वैल्यू में T डैश लिखता हूं तो आई एम राइटिंग हियर 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ L, लेंथ सेम है, अंडर रूट ऑफ T डैश अपॉन लीनियर मास डेंसिटी M इज इक्वल टू 3 इंटू V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ लेंथ। अगेन लेंथ कैंसल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 3/2 V। सो यहाँ पर जो V है, दिस V वुड बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T डैश अपॉन M। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं बिकॉज बोथ आर द इक्वेशन ऑफ स्पीड। सो आई कैन राइट हियर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T डैश अपॉन लीनियर मास डेंसिटी M। देखो लीनियर मास डेंसिटी M कैंसल, 2 2 कैंसल, ठीक है, तो बचता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ T इज 1/3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ T डैश। सो आई कैन टेक स्क्वायर ऑफ दिस, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, व्हाट डू आई गेट, T इज इक्वल टू 1/9 टाइम्स ऑफ T डैश। सो बेसिकली T डैश इज हाउ मच, 9 टाइम्स ऑफ T। नाउ 9 टाइम्स ऑफ T इज इक्वल टू T डैश इज व्हाट, T प्लस 8, तो ये हो गया 90 माइनस T, 90 माइनस T दैट इज 8 टाइम्स ऑफ T इज इक्वल टू 8। तो T की वैल्यू कितना हो गया, 8/8 इज 1 न्यूटन। सो इनिशियली टेंशन कितना था फिर, 1 न्यूटन, विच इज माई ऑप्शन डी हियर। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी है, बट इसको आपको टैक्टफुली सॉल्व करना पड़ेगा। जो वैल्यूज दी है उनकी इक्वेशन से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, the length of closed and open pipe is same. The ratio of frequency of nth overtone for closed pipe to that of open pipe is, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज एग्जैक्टली इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपन पाइप, जिसे मैं कैपिटल L लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है रेशो फाइंड करने के लिए, द रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन फॉर क्लोज पाइप। मान लो मेरे पास क्लोज पाइप है, तो क्लोज पाइप में nth नंबर का ओवरटोन कौन से नंबर का हार्मोनिक्स होगा, कैसे पता चलता है। सो मान लीजिए क्लोज पाइप का जो भी हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक फॉर क्लोज पाइप इज इक्वल टू 2 टाइम्स द ओवरटोन, 2 टाइम्स द ओवरटोन प्लस 1। ये हो गया नंबर ऑफ हार्मोनिक्स। और उसके अगर फ्रीक्वेंसी पता करनी है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से। वैसे ही अगर ओपन पाइप है, राइट,
तो ओपन पाइप में nth नंबर का अगर ओवरटोन चल रहा है तो कौन से नंबर का हार्मोनिक होगा ओपन पाइप में, कैसे पता चलता है? सो n+1, और उस हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी अगर पता करना है तो मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट। हमें पूछा है द रेशियो ऑफ nth ओवरटोन फॉर क्लोज पाइप टू दैट ऑफ ओपन पाइप, मतलब हार्मोनिक फॉर क्लोज पाइप डिवाइडेड बाय हार्मोनिक फॉर ओपन पाइप की फ्रीक्वेंसी का रेशो, विच इज इक्वल टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ n+1 multiplied by fundamental frequency of closed pipe divided by n+1 multiplied by fundamental frequency of open pipe। चलो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे ट्वाइस ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय n+1, सेपरेट लिख लेते हैं, एंड NCP दैट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L डिवाइडेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ L। यहाँ पे L L V कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास इधर 1/4 1/2 that is 2/4, so I can write it here as twice of n+1 upon n+1, इधर आया है 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so this is twice of n+1 divided by 2 times of n+1। so which option is there? Twice of n+1 upon 2, yes, option A। so option A is my correct option। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। The closed and open organ pipe have same length and when they are vibrating simultaneously in first overtone produces 3 beats। देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ क्लोज पाइप एंड लेंथ ऑफ ओपन पाइप दे आर सेम, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग देम एज L। उन्होंने बोला है व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली, मतलब एक के बाद एक अगर बजा रहे हैं, व्हेन दे आर वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली इन फर्स्ट ओवरटोन, तो क्लोज्ड पाइप का फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक्स दैट इज 3 टाइम्स ऑफ NCP, और फर्स्ट ओवरटोन फॉर ओपन पाइप इज 2 टाइम्स ऑफ NOP, सेकंड हार्मोनिक होता है ओपन पाइप के केस में। दे प्रोड्यूसेस 3 बीट, सो आई कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ NOP माइनस 3 टाइम्स ऑफ NCP विल गिव मी 3 बीट्स। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला है? द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज मेड 1/3 एंड द क्लोज पाइप इज मेड 3 टाइम्स द ओरिजिनल। अब सेकंड केस हम लेंगे जहां पर लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज 1/3 द इनिशियल लेंथ एंड लेंथ ऑफ क्लोज पाइप इज मेड 3 टाइम्स द इनिशियल लेंथ। देन वो पूछ रहे हैं द नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस, तब नंबर ऑफ बिट्स कितने प्रोड्यूस होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हमें पहली कंडीशन दिया है उसका यूज कर लेते हैं। आई एम राइटिंग 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप क्या हो जाता है V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ L, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस दिस वुड बी 3 इंटू V upon 4 times the initial length L, that is 3/4 of VL, which is equal to 3. So I can take V by L common. Yes, I can take V by L common. 1 minus 3/4 is equal to 3. 1 minus 3/4 is 1/4. So V by L आ जाएगा 4 into 3 is 12. V by L कितना आया भैया? 12। चलो सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। क्या दिया है सेकंड कंडीशन? कि यहाँ पर जो ओपन पाइप की लेंथ है वो 1/3 हो चुकी है और क्लोज पाइप की लेंथ 3 टाइम्स हो चुकी है, तो बिट्स कितनी सुनाई देंगे। तो अगर मैं इनको फंडामेंटल मोड पर मान लीजिए वाइब्रेट करवाता हूँ किसी ओपन पाइप और क्लोज पाइप को, तो आई एम सिंपली राइटिंग इट हियर एज NOP माइनस NCP इज हाउ मच, ये हमें पूछा है। नाउ अब हम क्या करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप और क्लोज पाइप के फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम जानते हैं भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज V अपॉन 2 टाइम्स द लेंथ, लेकिन लेंथ कितनी दी है सेकंड केस में? 1/3 टाइम्स ऑफ L, सो दिस इज L/3, राइट, माइनस V अपॉन 4 टाइम्स, यहाँ पर लेंथ कितनी है? इट इज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, तो ये हो जाएगा 3/2। देखो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ V by L माइनस 1/12 टाइम्स ऑफ V by L। अच्छा V by L कितना है भैया? 12, सो दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ 12 माइनस 12/12, तो 12 कैंसिल हो गया, 1 बचा है। दिस इज 2 इंटू 6 दैट इज 12, 6 इंटू 3 इज 18, 18 माइनस 1 इज 17, तो 18 माइनस 1 वी गेट 17 नंबर ऑफ बिट्स। नंबर ऑफ बिट्स आर 17, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। क्या दिया है क्वेश्चन? The fundamental frequency of a closed pipe of length L is equal to the second overtone of pipe open at both the ends of length XL, the value of X is। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। मान लो मेरे पास ये क्लोज पाइप है, ठीक, इसकी लेंथ है L
और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सीपी एनसीपी, इट इज इक्वल टू सेकंड ओवरटोन ऑफ पाइप ओपन एट बोथ एंड। मान लीजिए ये है पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड, इसका जो सेकंड ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन, ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन विच हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सो आई कैन राइट 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप जितना होगा, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज एग्जैक्टली इक्वल टू थर्ड हार्मोनिक इन केस ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप की जो लेंथ है उन्होंने बोली है XL है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब इससे ज़्यादा इजी क्या ही सवाल रहेगा। हम जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप का फॉर्मूला होता है V अपॉन 4 टाइम्स ऑफ L विल बी इक्वल टू 3 इंटू V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ XL। ठीक है, चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक, V कैंसल, L कैंसल, तो बचता हमारे पास X है सिर्फ। सो आई कैन राइट भैया X इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज वॉट 6, ये 2 उधर चले जाएगा ना 3 के साथ, तो हो जाएगा 6, तो X की वैल्यू कितनी आ गई 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। In fundamental mode, the time required for the sound wave to reach up to a closed end of a pipe filled with air is t second. The frequency of vibration of air column is, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मान लो मेरे पास इस तरीके से क्लोज पाइप है जो फंडामेंटल मोड में, जिसके अंदर एयर वाइब्रेट हो रही है। अब फंडामेंटल मोड में एयर वाइब्रेट हो रही है मतलब हाफ लूप बना होगा इसके अंदर, ठीक है। दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड। सपोज लेंथ ऑफ पाइप अगर L है और आगे उन्होंने क्या बोला है, इसके अंदर जो एयर है उसे एक पॉइंट से अप टू क्लोज्ड एंड ट्रैवल करने में मतलब साउंड वेव को एक एंड से क्लोज्ड एंड तक ट्रैवल करने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो मान लीजिए जो स्पीड होगी साउंड की वो अगर v है, सो कैन आई राइट v इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड L इन टाइम t, ये तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। और दिस मस्ट बी इक्वल टू n लैम्बडा, ये भी हम जानते हैं v इज नथिंग बट n लैम्बडा, सो L कैपिटल L अपॉन t इज ऑल्सो इक्वल टू n लैम्बडा। अब इसी का हमें यूज करना है। उन्होंने पूछा क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैन आई राइट n इज इक्वल टू L अपॉन t इंटू लैम्बडा। लेकिन एक्सप्रेशन में कहीं लैम्बडा तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस L को लैम्बडा के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। नाउ व्हेन दिस पाइप इज वाइब्रेटिंग एट फंडामेंटल मोड, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। हाफ ही लूप बना है, हाफ लूप इज व्हाट, लैम्बडा बाय 4, सो लैम्बडा इज 4 टाइम्स ऑफ L। So I am simply putting this as L upon T into 4 times of L, T into 4 times of L, L cancel, तो क्या बचा, frequency is equal to 1 upon 4 times of T। तो which option is correct? Yes, option A, क्योंकि 4T अगर ऊपर आता है तो उसका पावर -1 हो जाएगा and that would be our correct option। Let's move ahead। क्या दिया है यहाँ पे, a pipe open at one end has length 0.8 मीटर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक पाइप ले रहा हूँ लाइक दिस विच इज ओपन एट वन एंड, कितना दिया है उसकी लेंथ 0.8 मीटर। सो लेंथ ऑफ पाइप, तो लेंथ ऑफ क्लोज पाइप हो गया। फिर आगे क्या बोला है, एट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब अ स्ट्रिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग इज वाइब्रेटिंग इन इट्स फर्स्ट ओवरटोन एंड रेजोनेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप। मतलब अगर यहाँ पाइप के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ एयर कॉलम वाइब्रेट हो रहा है तो इसके ओपन एंड के आगे एक उन्होंने स्ट्रिंग लेकर रखी है, और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो कौन से मोड में वाइब्रेट हो रही है, इट इज इन अ फर्स्ट ओवरटोन। स्ट्रिंग के केस में फर्स्ट ओवरटोन होता है सेकंड हार्मोनिक, मतलब इसके ऊपर ऐसे 2 लूप बने होंगे, ठीक है, ऐसे, राइट। और उन्होंने बोला इट रेजोनेट्स विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पाइप, मतलब 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। यही इसका मीनिंग है। फिर आगे बोला है इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 50 न्यूटन द मास ऑफ स्ट्रिंग इज, बहुत इजी है। देखो वी हैव बीन गिवन ट्वाइस ऑफ NS इज इक्वल टू NCP, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ L अंडर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी M। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ आवर क्लोज पाइप होता है V अपॉन 4 टाइम्स द लेंथ। अब देखो 2 2
कैंसिल। तो क्या बचा है मेरे पास 1 अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर ऊपर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, दिस इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर बचा है अंडर रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय लीनियर मास डेंसिटी इज इक्वल टू वी बाय 4 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ क्लोज पाइप। देखो अब ये सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। कैसे? हमारे पास ना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की वैल्यू देकर रखी है 0.5 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 0.5 मीटर, लेंथ ऑफ ओपन क्लोज पाइप इज 0.8 मीटर। तो लेंथ की वैल्यू फिक्स है। टेंशन की भी वैल्यू उन्होंने देकर रखी है, कितनी? 50 न्यूटन उन्होंने देकर रखी है, तो टेंशन की भी वैल्यू है। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की भी वैल्यू देकर रखी है 320 मीटर। और निकालना क्या है? मास ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग कैसे निकालेंगे? तो ये जो स्मॉल m है इट इज नथिंग बट मास पर यूनिट लेंथ। तो देखिए मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं 1 अपॉन LS अंडर रूट ऑफ T इंटू कैपिटल L विच इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्ट्रिंग। It is equal to V by 4 times length of closed pipe is how much? 0.8. 0.8. चलो 1 upon length of string is 0.5 under root of this is 50, tension is 50 Newton multiplied by length of string is 0.5 divided by mass of string. It is equal to V is how much? 320 divided by 4 into 8 is 3.2. Yes, this is 3.2. अब देखो यहाँ पे जो 0.5 है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये 2 ऊपर चले जाएगा। तो दिस वुड बी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 50 इंटू 0.5 इज 25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3.2 इंटू 100 वुड बी 320। सो दिस इज 100। चलो एक काम करते हैं, 2 को मैं राइट शिफ्ट कर देता हूँ, तो 100/2 इज 50। तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 1 जा 2 एंड दिस इज 50। स्क्वेयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड में। सो वी विल बी गेटिंग 25 डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2500। अब हो गया यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व। देखिए 25 1 और ये हो गया 100, बराबर है ना? 25 इंटू 100 इज 2500। तो मास ऑफ स्ट्रिंग को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, मास ऑफ स्ट्रिंग इज नथिंग बट 1/100 विच इज 1 इंटू 10 टू द पावर -2 kg। ठीक, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -2 कितना हो गया? 0.01 kg। 0.01 kg इज द आंसर। कितना दिया है? ग्राम्स में दिया है। 0.01 kg मतलब 10 ग्राम। तो ऑप्शन इज सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग द वाइब्रेटिंग एयर कॉलम फॉर ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप खत्म हो चुके हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार फिर से सॉल्व करके देख लेने हैं, देन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू यू। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।